सो महाभारत के युद्ध के अंत में जैसे हमने सुना है कि भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध होता है और युद्ध के अंत में दुर्योधन हार जाता है और जब घायल अवस्था में जब लेटा हुआ था तो अश्वत्थामा उनको सेटिस्फाई करने के लिए पांडवों को मारना चाहता है, लेकिन अश्वत्थामा इतना बलशाली या इतना मजबूत नहीं था कि वो पांडवों को हरा दे। तो वो क्या करता है कि पांडवों के जो 5 पुत्र थे जब वो सो रहे थे तब वो जाकर के उनकी गर्दन काट देता है और गर्दन काटने के बाद में जब पता चलता है पांडवों को द्रौपदी को, तो द्रौपदी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो द्रौपदी को शांत करने के लिए अर्जुन क्या करता है, द्रौपदी से बोलता है कि मैं अश्वत्थामा को बंदी बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। तो ये कह करके अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करता है, अपने रथ पे पीछा कर रहा है और आगे अश्वत्थामा रथ पे भागे जा रहा है। तो एक समय ऐसे आ जाता है कि अश्वत्थामा सोचता है कि अब अर्जुन से नहीं बच पाऊंगा मैं, तो वो डर के मारे क्या करता है, ब्रह्मास्त्र चलाता है वो। और जब वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, वो ब्रह्मास्त्र इतना वो डेंजरस होता है, इतना वो घातक होता है कि जब अर्जुन उसको देखता है तो बहुत ज़्यादा तेज और उसका प्रकाश को देख करके और उसकी जो हीट था इतना तेज था कि अर्जुन को एक बार तो ऐसे लगता है कि उसका जीवन बहुत खतरे में है। तो जब भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के स्मरण में, भगवान की शरण में रहते हैं। तो जैसे ही अर्जुन को ये ऐसा महसूस होता है या फिर ऐसा लगता है कि उसका जीवन खतरे में है, तो तुरंत वो भगवान से प्रार्थना करता है। और आज का जो श्लोक है यही एक अर्जुन की भगवान कृष्ण को प्रार्थना है, भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस श्लोक में जैसे बताया गया है कि तथायम चावतारस्ते, अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि आपका जो अवतार होता है, चावतारस्ते, भगवान आप जो अवतार लेते हैं उस अवतार का पर्पज क्या होता है, भुवो भार जिहीर्षया। भुवो मतलब ये जो भौतिक संसार है इसका भार जिहीर्षया, इसका भार कम करने के लिए आप अवतरित होते हैं। और फिर आगे क्या बता रहे हैं, स्वानम चानन्य भावानाम। स्वाना मतलब जो आपके जो भक्त हैं, जो आपके स्वयं के जो निजी भक्त हैं, चानन्य जो अनन्य भक्त हैं, उनको लाभ देने के लिए आप अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो 2 चीज़ बता रहा है कि भुवो भार जिहीर्ष्या, एक तो इस भौतिक संसार के भार को कम करने के लिए, और दूसरा आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए आप अवतरित होते हैं। और आगे वाली लाइन में अर्जुन बता रहे हैं कि जो अनन्य भक्त हैं उनकी क्या विशेषता होती है कि अनुध्यानाय चा सकृत, वो हमेशा आपके ध्यान में, आपकी सोच में, आपकी सेवा में लीन रहते हैं। ऐसे अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। जैसे भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं ना कि परित्राणाय साधुनाय विनाशाय दुष्कृताणाम, कि अपने साधुओं को उद्धार करने के लिए और जो दुष्कृतम हैं, जो असुर जो लोग हैं, उनको नष्ट करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में पहली लाइन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। अपन भी इस भौतिक संसार में जहाँ पे भी जगह, जिस जगह पे भी जाते हैं तो बहुत जगह हमारे को पक्षपात का सामना करना पड़ता है। इवन हम लोग कई बार गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि किसी की जानकारी मिल जाए, वरना हमारा काम नहीं होगा। तो हम लोग जानकारी निकाल, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ काम कराने के लिए पक्षपात होता है, वो हर जगह पे पक्षपात की वजह से काम नहीं हो पाता है। इवन अभी 3-4 रोज पहले अपने मंदिर के बाहर एक जना अपनी गाड़ी लेके आया और अपने गार्ड ने उसको रोक दिया पार्क करने, क्योंकि गलत जगह पे पार्क करा। तो मेरे को फ़ोन करता है कि आपके गार्ड, यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं और आप मेरे को, आपके गार्ड हैं वो रोक रहे हैं, तो ये मंदिर में आप क्यों पक्षपात करते हैं, है ना। क्योंकि लोगों का ये सोच बन गया है और जगह जगह पे इस चीज़ का सामना करते हैं, तो उनको फील होता है कि हर जगह इस तरह की एक पक्षपात होता है। तो
लोग सोचते हैं कि भगवान है, अपने भक्तों का तो उद्धार करते हैं, और जो भक्त नहीं होते उनको विनाश करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो एक तरह से ये पक्षपात हो गया। हाँ? और लोगों को कई बार फील भी होता है ना कि एक धनवान व्यक्ति होता है, वो बहुत तरक्की करता है, बहुत धन का अर्जन करता रहता है, बिजनेस बहुत अच्छा चलता रहता है, बहुत ज़्यादा पैसा अर्जित करता रहता है। तो लोगों को सोचता है कि भगवान उसके लिए कितना कितना कुछ कर रहे हैं और कितने कृपालु हैं उसके ऊपर। और एक जो गरीब व्यक्ति है, जो रोज़ाना खाने के लिए तरसता रहता है और रोज़ाना रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करता रहता है, वो कई बार कई परेशानियों से गुजरता रहता है। तो कई बार हमारे को फील होता है कि भगवान इस तरह का पक्षपात क्यों कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे बताया ना कि दूसरी लाइन में कि भूवो बाहर जिहीर से या, जो इस भौतिक संसार में बाहर बने हुए हैं, जो अधार्मिक लोग हैं, उनका भार कम करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो यहाँ एक लगता है ना कि यदि हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो फिर हमारा विनाश हो जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे ये भी लग रहा है कि भगवान एक तरह से तानाशाही की तरह व्यवहार कर रहे हैं, कि यदि हम धर्म की पालना नहीं करेंगे तो भगवान हमारा विनाश कर देंगे। तो एक्चुअलिटी में भगवान है वो ये पक्षपात क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किन के लिए करते हैं या नहीं करते हैं। तो भागवत गीता में कई जगह भगवान इस चीज़ का बहुत सुंदर तरीके से इसका बताया है कि किस तरीके से भगवान ये यदि पक्षपात करते हैं तो क्यों करते हैं। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान एक श्लोक में बोलते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम। भगवान बोल रहे हैं कि समोहम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब सभी जो जंतु हैं, सभी लिविंग एंटिटीज हैं, इवन जो जानवर हैं, पक्षी हैं, सबके लिए समोहम, सबके लिए समान हूँ मैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो मानव प्रजाति के लिए भगवान है वो कुछ विशेष कर करते हैं, जानवर के लिए नहीं करते हैं। इवन हम देखते हैं कि प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जो अफ्रीका के जंगलों में है ना, हजारों लाखों हाथी हैं और एक हाथी एक समय में 40-50 किलो खा लेता है, फिर भी भगवान उनका कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो भगवान है वो सभी जो जीव हैं सभी के लिए समान है। न मैं द्वेष्यो अस्ति न प्रिय, ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ ना मेरे कोई प्रिय है। ऐसे नहीं कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करता मैं। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, लेकिन यदि कोई मेरी भक्ति भाव से सेवा करता है, हाँ, या भजन करता है, तो क्या होता है कि मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो मेरे लिए बहुत प्रिय बन जाता है, मेरा मित्र बन जाता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि किसको वो सपोर्ट करते हैं, कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, वो भगवान को प्रिय बन जाता है। और ऐसे कई जगह पे भगवान भगवत गीता और भगवान आखिरी अध्याय में भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि जो व्यक्ति मेरे को मेरी शरण में आ जाता है, मेरे को सरेंडर कर देता है और सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे अपने जो इस भौतिक संसार के जो कर्तव्य जिसको हम मानते हैं, धर्म जिसको मानते हैं, उसको छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है, कि तो सर्वधर्म माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, उनको जो उसके पुराने जो पाप किए हुए हैं, पुराने जो कर्म हैं, उनसे मैं मुक्त कर देता हूं। तो लेकिन यहां पे भगवान बता रहे हैं कि यदि मेरी शरण में आते हो तब मैं आपको ये सहायता करूं, आपके पापों से मुक्त करूंगा। तो यदि हम लोग भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तभी भगवान हमारे जो जीवन का जो मेन जो कंट्रोल है भगवान अपने हाथ में लेते हैं और हमारे को रक्षा करते हैं हमारी। तो इसका एक छोटा सा अपन एक उदाहरण के तौर पे इसको समझ सकते हैं कि जैसे कई बार बाढ़ आ जाती है, जैसे अभी पंजाब में बाढ़ आई हुई है, तो लोग कैसे मतलब पानी में बह जाते हैं। तो अपन देखते हैं कि कई बार पानी में लोगों का झुंड है, 5-7 लोग हैं, वो पानी में बहते जा रहे हैं।
लेकिन कोई बचाने वाले जो लोग हैं वो रस्सी फेंकते हैं और फिर वो रस्सी जो पकड़ लेता है उसको खींच के बाहर निकालते हैं। तो एक व्यक्ति है जो बाढ़ की वजह से अपना घर में जो भी कीमती सामान था, जो ज्वेलरी था, पैसे वैसे थे, वो थैलों में डाल के, बैग में डाल करके और बचने के लिए भागता है। और बाहर आता है तो 2-5 लोग और होते हैं, साथ में मिल करके वो बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच नहीं पाते हैं। तो जो बचाने वाले लोग हैं वो एक रस्सी फेंकते हैं, तो कुछ लोग तो रस्सी पकड़ लेते हैं, और जो एक व्यक्ति होता है कि वो अपने हाथ में पूरे पैसे पकड़ रखे हैं, ज्वेलरी पकड़ रखा है, तो या तो वो उसको छोड़े या फिर रस्सी को पकड़े, है ना। यदि छोड़ता है, रस्सी को पकड़ता है, तो सारा उसको ज्वेलरी सब हो जाता है, लेकिन उसका इतना अटैचमेंट रहता है कि वो अपने जो बैग्स हैं जिसमें पैसा और ज्वेलरी भर कर उसको छोड़ नहीं पाता है। और कुछ लोग हैं जो रस्सी को पकड़ लेते हैं, तो बचाने वाले लोग उनको गाइड करते रहते हैं कि पकड़ के रखो, इधर आओ, ऐसे करो, वैसे करो। लेकिन वो पर्सन सोचता है कि ये, है ना, पक्षपात क्यों कर रहे हैं लोग, उसको तो बचाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, मेरे को नहीं बचा रहे हैं। तो सिंपल सी, यदि उसको बचना है तो वो रस्सी को पकड़ना पड़ेगा। यदि रस्सी को नहीं पकड़ेगा तो वो बच नहीं पाएगा, और जो बचाने वाले हैं वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान भी इसी तरीके से करते हैं कि भगवान हमारे को बचाने के लिए, है ना, जो रस्सी फेंक रहे हैं अपने शास्त्रों के माध्यम से, भगवान अलग अलग तरीके से अवतरित होते हैं। भगवान मंदिर में अपने अर्च विग्रह के रूप में अवतरित होते हैं। वो इसलिए अवतरित होते हैं कि इस भौतिक संसार से हमारे को मुक्त कराने के लिए, भगवत धाम वापस ले जाने के लिए। लेकिन ये रस्सी हमारे को पकड़नी पड़ेगी। यदि हम ये रस्सी नहीं पकड़ेंगे तो भगवान कुछ नहीं करेंगे, हमारी लाइफ में कभी, है ना, इंटरफेयर नहीं करेंगे। इवन जैसे भागवत गीता भी भगवान ने अर्जुन को बोलने के बाद में उसको स्वतंत्रता दे दी थी कि यथा इच्छसी तथा करूं, कि मेरा जिम्मेदारी था आपको ज्ञान देने का, मैंने दे दिया है, अब आपकी इच्छा, आप क्या करना चाहते हैं। तो भगवान कभी हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन यदि हम लोग भगवान को सरेंडर कर देते हैं, भगवान के शरण में चले जाते हैं, तब भगवान हमारे को हमारी रक्षा करते हैं, हमारे को रास्ता दिखाते हैं, और किस तरीके से इस भौतिक संसार में बच सकते हैं और बचने का रास्ता बताते हैं। और एक जगह और भगवान बोलते हैं कि पिता हम अस्य जगत है, कि मैं संपूर्ण जगत का पिता हूँ। इवन प्रभुपाद जी भी यहाँ पे इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि उनका पिता कोई नहीं, ना कोई उनका पुत्र बन सकता है, उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। तो भगवान जैसे भगवत गीता में बता रहे हैं कि पिता हम अस्य जगत है, संपूर्ण जगत के पिता हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि घर में जो पिताजी होते हैं वो सारे बच्चों की समान रूप से देखभाल करते हैं, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की, शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, घर में सारी चीज़ उनके लिए अवेलेबल कराते हैं, है ना। एक दोनों, मतलब घर में जितने बच्चे होते हैं उनके लिए, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन कई बार हमारे को लगता है ना कि कई बार पिताजी भी या पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के भेदभाव करते हैं कि नहीं करते? क्यों करते हैं? बच्चों के बीच में भेदभाव क्यों करते हैं? स्ट्रॉन्ग बने। और तो अभी जैसे मैंने बता रहा था कि यदि कोई बच्चा अपने पिताजी का बहुत आदेशों का पालन करता है और संस्कारवान बच्चा होता है, तो उसके पिताजी हैं या पेरेंट्स हैं बहुत अच्छे से उसको फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में उसको करते हैं। लेकिन एक बच्चा है वो गलत रास्ते पे चलता है, गलत एक्टिविटीज़ करता है, तो पेरेंट्स उसको इतना फ्रीडम नहीं देते और इतना उसको सपोर्ट नहीं करते। उनको पता है कि इसको पैसे दे दिए तो जाकर के सिगरेट पिएगा, गलत चीज़ों में खर्च करेगा, तो अपने आप से भेदभाव करेंगे। तो एक कंडीशन हो गई कि यदि बच्चा संस्कारवान है, अपने पेरेंट्स के आदेशों का पालन करता है, गलत एक्टिविटी नहीं करता, तो पेरेंट्स है उसको सपोर्ट करेंगे। यदि नहीं करेगा तो उसको पेरेंट्स है कुछ भी काम करवाने के लिए, कुछ भी उसको फ्रीडम देने के लिए कतराएंगे वो। इसी तरीके से यदि हम लोग अपने धर्म के जो सिद्धांत है उनका पालन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के दिए हुए जो उपदेश हैं उनका पालन करेंगे,
तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारे को हर परिस्थिति में हमारे को बचा के रखेंगे। लेकिन हमारे को जो धर्म के सिद्धांत है उन पे चलना पड़ेगा, तभी भगवान है हमारे को हमारी रक्षा करेंगे। और कई बार होता है ना कि हम लोगों को फील भी होता है कि कई बार भगवान जो बहुत इंसान है बहुत गलत परिस्थिति में होता है, कई दुखों से गुजर रहा होता है, कई परेशानी से गुजर रहा होता है, तो उसको लगता है कि भगवान कितने निर्दयी हैं, मेरे को इन परिस्थितियों में क्यों डाल रखा है, इतने दुखों में क्यों डाल रखा है। लेकिन इंसान कई बार बहुत अच्छी परिस्थितियां होती हैं, अच्छा बिजनेस चलता है, अच्छी नौकरी है, परिवार में सब सुख शांति सब अच्छा है और बहुत बड़ा बिजनेस वगैरह सब अच्छा किया है, तब उसको लगता है कि मैंने मेहनत की थी, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैंने दिन रात मेहनत की थी, मैंने ये काम किया था जिसकी वजह से ये सब कुछ, इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा कर दिया है, इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है। लेकिन जब वो दुख से गुजर रहा होता है तब उसको जब वो भगवान को दोष देखता है कि भगवान कितने निर्दयी हैं कि मेरे को इन परिस्थितियों में डाल दिया है भगवान ने। तो ये हमारा जो सोच विचार हैं कि भगवान को किस नज़रिए से देखते हैं, भगवान का अवतार होता है, भगवान अलग अलग तरीके से हम लोगों को उपदेश देते हैं, जब इनका हमारे को ज्ञान नहीं होता तब हमारे को इस तरह की सोच हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। लेकिन जो भगवान का जो भक्त होता है उसका सोच होता है वो बिल्कुल अलग होता है। उसको यदि उसकी अंगुली भी कट जाती है तो वो सोचता है कि पता नहीं बहुत बड़ा एक डेंजर था मेरे ऊपर कि उसकी वजह से वो भगवान ने टाल दिया, केवल अंगुली काटने मात्र से मैं बच गया। तो भगवान का भक्त है इस तरह से, और ऐसे नहीं कि वो गलत तरीके से सोच रहा है, ये वास्तविक परिस्थिति है कि भगवान को यदि हम सरेंडर कर देते हैं तो पूरा जीवन का कंट्रोल है वो भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं और हर चीज को फिर अपने भक्ति में फेवरेबल करते हुए वो चीज को होने देते हैं। इसी तरीके से जो भागवतम के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं आती हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उसमें एक जगह ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान को बोलते हैं कि तत्ते अनुकंपाम सुसुष्मैक्ष्माणाम भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, कि जो भगवान का जो भक्त होता है वो क्या सोचता है कि वो अपने पुराने जो कर्म हैं उनके जो रिएक्शन है उनको भुगतते हुए भगवान की से आशा करता रहता है कि कभी उनके ऊपर भगवान की कृपा होगी, है ना। ब्रह्मा जी आगे बोल रहे हैं कि भुंजान एवात्म कृतम विपाकम रिद्वाग विपुरभिर विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, कि रिद्वाग वपुरभिर विदधान नमस्ते, कि वो जो भगवान का जो भक्त होता है अपने पुराने कर्मों के फल को भुगतते हुए वो इस आशा में भगवान की भक्ति करता है कि रिद्वाग वपुरभिर, अपने हृदय से अपने शब्दों से और शरीर से भगवान को हमेशा नमस्कार करता रहता है कि इस आशा में कि कभी भगवान की ऊपर उसके ऊपर कृपा होगी। यदि कोई व्यक्ति इस तरीके से करता है तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि जीवेत यो मुक्ति पदे स दाय भाग, वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। कि हमारा यदि भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास जागृत हो जाता है कि अभी मैं जिस परिस्थितियों में गुजर रहा हूँ, दुख से गुजर रहा हूँ, ये पुराने मेरे पाप कर्मों की वजह से मैं भुगत रहा हूँ, लेकिन एक दिन भगवान की मेरे ऊपर जरूर कृपा होगी, ये सोच करके वो भक्ति करता रहता है, तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि वो मुक्ति का अधिकारी बन जाता है वो। इस तरीके से हमारे को भगवान की जो हम लोग भक्ति करते हैं तो इस इंटेंशन से, इस सोच से हमारे को करनी चाहिए, और इस तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली भगवान हमारा जीवन का पूरा जो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। कई बार हम लोग जैसे भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हर किसी का कोई ना कोई स्वार्थ होता है, लेकिन जिस स्वार्थ से करते हैं भगवान उसी तरीके से हमारे साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं।
कि जैसे भगवद्गीता में बोलते हैं ना कि ये यथा माम परपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्, कि आप जिस प्रपोर्शनेट में आप मेरे को सरेंडर करते हैं उसी में ही अनुपात में भगवान हमारे के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जैसे होता है ना कि प्रभुपाद जी कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि जब बारिश होती है तो एक जगह में पूरे एरिया में समान तरीके से हो रही है, लेकिन एक जगह चट्टान है, एक जगह मिट्टी है, और एक जगह मिट्टी बहुत हार्ड वाली मिट्टी है, एक जगह बालू है। तो हर जगह बारिश समान हो रही है, लेकिन कितना अब्जॉर्ब हो रही है कि वो हर जगह पे अलग अलग है। चट्टान में बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं होती, बिल्कुल वो बाहर आ जाता है पूरा पानी, और बालू मिट्टी पूरे पानी को सोख लेती है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग जो भगवान की जो कृपा है, जैसे भगवान ने जो भगवत गीता है वो अर्जुन को तो एक निमित्त मात्र के लिए बोली है, लेकिन हम सबके उद्धार के लिए, हम सबको भगवान के लोग वापस ले जाने के लिए भगवान ने ज्ञान हमारे को दिया है। अब हम लोग कितना इसको अब्जॉर्व कर पाते हैं, कितना इसको सीख पाते हैं, कितना इसको अनुसरण कर पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ? और जिस अनुपात में हम लोग भगवान को सरेंडर करते हैं उसी अनुपात में फिर भगवान भी हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो अपने आप को भगवान को पूर्ण तरीके से सरेंडर कर देता है, तो भगवान हर तरीके से उसकी रक्षा करते हैं। जैसे जब प्रभुपाद यहाँ से अमेरिका गए थे तो वो जहाज से गए थे। आजकल रोजाना हम लोग मंगल आरती में प्रभुपाद का जो जलदूत डायरी है उसमें प्रभुपाद ने क्या लिखा था वो रोजाना पढ़ते हैं। तो जब प्रभुपाद यहाँ से गए थे तो उस जहाज में प्रभुपाद के 2 बार हार्ट अटैक आए थे, और उस कंडीशन में प्रभुपाद का कोई भी परिवार का सदस्य, कोई भी निजी व्यक्ति, कोई भी जान पहचान वाला व्यक्ति कोई भी नहीं था साथ में, ना कोई वहाँ पे डॉक्टर था। हाँ, सब लोग थे जो अजनबी थे, जिनको 1-2 बार वहाँ जहाज में जाके ही मिले हैं। ऐसे लोगों के साथ में प्रभुपाद ट्रेवल कर रहे थे, और वह भी 2-2 बार उनके हार्ट अटैक आए। लेकिन प्रभुपाद ने अपने आप को भगवान को सरेंडर कर रखा था, और प्रभुपाद उस डायरी में लिखते भी हैं कि भगवान ने उनको बचा के रखा। और प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे जब वो यहाँ से भारत से निकले थे और जो अरब सागर से गुजरे थे तो उसको अरब सागर में 2 बार हार्ट अटैक आए थे, क्योंकि वो जहाज में जो जिस तरह से लर्चिंग होती है इसकी वजह से प्रभुपाद बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, और उसकी वजह से ना कुछ वो खा पा रहे थे, और उसकी वजह से कई सारी हेल्थ की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, और 2 बार उनको हार्ट अटैक आए। और उनको लग रहा था कि यदि यहाँ अरब सागर से निकलने के बाद अंटार्कटिक सागर में जाएंगे तो इस यही परिस्थिति होगी तो प्रभुपाद कभी अमेरिका नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद को स्वप्न में आता है कि भगवान है अलग अलग अवतारों में एक बोट में बैठे हैं, और वो बोट पे रस्सी बंदी है, वो उस जहाज को बंदी हुई है, और उस जहाज को घसीटते हुए वो लेके जा रही है अमेरिका की तरफ। तो यदि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रभुपाद भगवान को कंप्लीटली सरेंडर्ड थे, पूर्ण रूप से भगवान को सरेंडर कर रखा था, और अमेरिका जाने का ऐसा नहीं कि वहाँ घूमने के लिए जा रहे थे। उनके गुरु को आदेश था कि जो वेस्टर्न कंट्री जो वहाँ जाकर के भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करना है। तो अपना सर्वस्व भगवान को सरेंडर करके वहाँ पे जा रहे थे, तो कंप्लीटली भगवान के ऊपर डिपेंडेंट थे। तब भगवान है उनको किस तरीके से बचा करके अमेरिका तक पहुँचते हैं वहाँ पे, कि यदि वो तीसरा हार्ट अटैक भी आ जाता, या फिर यदि अटलांटिक जो सागर था उसमें इतना तूफान आते रहते हैं, जैसे उस जहाज में जा रहे थे उसका जो कप्तान था वो बता रहा था कि यदि जो अंटार्कटिक सागर है अपना वास्तविक स्थिति में होता कि हर समय में वहाँ पे तूफान आते रहते हैं, टाइफून आते रहते हैं, साइक्लोन आते रहते हैं, यदि वो आए होते तो बोला कि कई बार दिनों दिन लग जाते हैं कि कई बार वो मूव नहीं कर पाता, जहाज चल नहीं पाता है। लेकिन क्योंकि भगवान है, भगवान ने सब चीज़ कंट्रोल कर रखी थी, और वो चाहते थे कि प्रभुपाद को कैसे न कैसे करके अमेरिका जा कर के इस तरह का मूवमेंट स्टार्ट करना है। तो भगवान प्रभुपाद जी को
इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हुए अमेरिका लेके जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रोपोर्शनेट में भगवान को सरेंडर करते हैं, उसी प्रोपोर्शन में भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो इसी तरीके से एक प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं जगन्नाथपुरी के राजा की, कि एक बार जगन्नाथपुरी का राजा होता है जिसका नाम पुरुषोत्तम देव होता है, और वो जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त होता है और जगन्नाथ जी की बहुत अच्छी भक्ति करता है। तो जब भी रथ यात्रा होती थी तो वो झाड़ू लेकर के रथ के सामने पूरा झाड़ू लगाता था, क्योंकि उसको पता था कि जगन्नाथ हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं और वो भगवान के भक्त हैं। तो वो इसको प्रॉपर इस तरह का अंडरस्टैंडिंग था, वो झाड़ू लगा करके अपने आप को भगवान का दास मानता था और भगवान की सेवा करने का एक अपने आप को होता ना कि किसी न किसी तरीके से भगवान की सेवा करता था वो। तो एक बार वो दक्षिण भारत की यात्रा पे जाता है और वहाँ पे एक कांची नाम का एक राज्य होता है, वहाँ पे उसकी राजधानी के बगीचे में वहाँ पे वो डेरा डालते हैं। अपनी पूरी कुछ सेना के सदस्य होते हैं, कुछ मंत्री लोग होते हैं, उनके साथ में जाता है। तो जो वहाँ पे कांची के राजधानी में रुका हुआ था, तो कांची के राजा की जो राजकुमारी थी जिसका नाम पद्मावती था, वो उनसे मिलने के लिए आती है और उनसे मिलके बहुत प्रसन्न होती हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक दिन जो कांची का राजा होता है, वो राजा जो पुरुषोत्तम देव है उनको अपने महल में इनवाइट करता है। इनवाइट करके बहुत अच्छा उनको आदर सत्कार करता है, उनको भोजन वगैरह परोसता है, सब करता है। ये देख करके वो राजा और उसकी रानी है वो पुरुषोत्तम देव को पसंद करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि उनकी जो राजकुमारी है, जो बेटी है पद्मावती है, उनकी वो शादी उनसे करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। तो पुरुषोत्तम देव है ये सोच करके बहुत प्रसन्न होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है ये चीज़। तो इस तरीके से जो पुरुषोत्तम देव है वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद में जो कांची का राजा होता है अपने मंत्री को एक ऑफिशियल इनविटेशन देने के भेजता है, विवाह का प्रस्ताव दे के भेजता है पुरुषोत्तम देव को, पुरुषोत्तम देव के पास में उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में भेजता है मंत्री को। तो मंत्री को जो पुरुषोत्तम देव है रिसीव करके बहुत प्रसन्न होते हैं और अच्छी तरीके से आदर सत्कार करते हैं। और उसके कुछ समय बाद में रथ यात्रा होने वाली होती है। तो पुरुषोत्तम देव है जो उस मंत्री से बोलते हैं कि आप कुछ और दिन रुक जाइए और जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, इसमें पार्टिसिपेट करके जाइए। तो मंत्री भी बहुत खुश होता है कि उसका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो वो रुक जाता है और जब रथ यात्रा का दिन आता है तो जगन्नाथ जी हैं, बलदेव जी हैं, सुभद्रा मैया हैं, उनको जो पांडा लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, ला करके रथ पे उनको विराजमान करते हैं। बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा होता है, मृदंगा करताल सब बज रहे होते हैं। लेकिन जब रथ पे विराजमान हो जाते हैं तो जगन्नाथ जी के रथ के आगे जो राजा पुरुषोत्तम देव हैं वो झाड़ू लेके खड़ा रहता है। वो झाड़ू लेके खड़ा रहता है और जैसे ही जगन्नाथ जी वहाँ विराजमान होते हैं झाड़ू लगाना चालू कर देता है। तो ये देख करके जो मंत्री है बहुत अचंभित हो जाता है, बहुत चकित हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। ये राजा, ये पुरुषोत्तम देव तो इस इतना बड़ा सम्राट है और ये यहाँ चांडाल का काम कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, और इससे हमारी राजकुमारी, इसकी पद्मावती की शादी होने वाली है। तो ये राजा तो है नहीं, ये चांडाल का काम कर रहा है। तो तुरंत वो जगह छोड़ करके और अपने कांची पहुंच जाता है और कांची पहुंच करके कांची के राजा से बोलता है कि मैंने तो ये देखा है कि जो पुरुषोत्तम देव है, जो राजा है, वो झाड़ू निकाल रहा है, एक चांडाल का काम कर रहा है। तो कैसे हम हमारी राजकुमारी की शादी कर देंगे उसके साथ में। तो ये देख करके कांची के राजा को भी बहुत वो रहता है, उसकी बातों में विश्वास हो जाता है। और राजा को पता नहीं कि ये भगवान का, जगन्नाथ का कितना बड़ा भक्त है वो, और वो तो सोचता है कि ये चांडाल का काम क्यों कर रहा है। तो वो एक संदेश भेजता है कि हम तो ये शादी नहीं करेंगे, पुरुषोत्तम देव को भेजता है। तो ये देख करके पुरुषोत्तम देव भी बहुत दुखी होते हैं। जब पद्मावती को पता चलता है कि वो भी बहुत दुखी होती है, पद्मावती भी चाहती है कि उसकी शादी पुरुषोत्तम देव के साथ में हो,